रेटिंग आएगी और फर्स्ट डिप जो मिले उसमें सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए जी। तो फर्स्ट डिप पर सपोर्ट के पास खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये स्ट्रैटेजी और इंडेक्स लेवल्स डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, और अब आज के कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर डालनी है। पूजा हमारे साथ स्टूडियो में है। पूजा मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज व्यूअर्स देखें? बिल्कुल, शुरुआत सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ करते हैं आज। और आपको ध्यान होगा कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के ओएमओ की बात की थी। आज दूसरा हिस्सा उसका लॉन्च होगा तो इस पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ सीजी पावर, इस पर भी नजर रखिए। बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि अंतरिम डिविडेंड को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में गेमिंग कंपनी के जीएसटी टैक्सेशन का जो मामला था उस पर आज सुनवाई होगी, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो आज जितनी भी गेमिंग कंपनियां हैं जैसे कि नज़ारा टेक जैसी जो कंपनियां हैं उन पर आप आज फोकस रख सकते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच आज एक कॉल हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि कल ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि यूक्रेन और रूस के बीच की जो समस्या है वो जल्द ही सुलझते हुए नजर आएगी और मंगलवार को वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो आज देखना होगा कि क्या कुछ घोषणाएं इस फ्रंट पर निकल कर आती है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल इंडिया आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा। कंपनी ने ₹9.5 कुल डिविडेंड की घोषणा की थी। ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे फरवरी महीने के। और इसके अलावा आज से 2 दिवसीय बैठक फेड की शुरू हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। इंडसइंड बैंक में एक के बाद एक पॉजिटिव खबर आ रही है। अब आरबीआई के बाद मूडीज ने भी भरोसा जताया है इंडसइंड बैंक पर। उनका कहना है कि जो भी रेटिंग उन्होंने दी है उसकी पुष्टि की है। बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन को यहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी में जो लीडरशिप बदलाव है वो अभी भी की मॉनिटरेबल है और जो भी उन्होंने रेटिंग दी उसकी समीक्षा वो करते रहेंगे। बैंक की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं इंडसइंड बैंक में मूडीज को की तरफ से इंडसइंड बैंक को लेकर। अब आते हैं बजाज फिनसर्व पर। तो यहाँ पर बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस और जो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है उसमें एलायंस अपना 26% हिस्सेदारी बेचेगी। ये जो डील है ये करीब 2.6 बिलियन यानी कि करीब 24,600 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। बजाज ग्रुप इसकी हिस्सेदारी खरीदेगी और इसके लिए बजाज फिनसर्व के साथ शेयर परचेज अग्रीमेंट भी हो चुका है। तो आज इसके चलते बजाज फिनसर्व फोकस में रहेगा। अब बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। मेघालय सरकार से कंपनी की जेवी को ऑर्डर मिला है। करीब 1096 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है और इस जेवी में प्रोजेक्ट में कंपनी का जो हिस्सा है वो 285 करोड़ का होगा। अगले 36 महीने में उन्हें ये ऑर्डर पूरा करना होगा। अब आते हैं जेके पेपर लिमिटेड पर। और यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है कि कंपनी की जो गुजरात यूनिट है वहाँ पर ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब इसकी वजह से इनके जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं और हड़ताल से सामान्य से लगभग 20% कम प्रोडक्शन होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो एक नेगेटिव खबर है जेके पेपर के लिए, इस पर आप नजर रखिए। स्टार सीमेंट, यहाँ पर भी खबर आई कि असम सरकार द्वारा आयोजित ई नीलामी में कंपनी को ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया है। यहाँ पर स्टार सीमेंट की जो सब्सिडरी है मेघालय की, उन्हें ये प्रेफर्ड बिडर घोषित किया है। और हम आपको बता दें कि ये जो लाइमस्टोन अलॉट हुआ है ये 400 हेक्टर में ब्लॉक है। अनुमानित लाइमस्टोन जो बताया जा रहा है इसमें करीब 15 करोड़ टन का है। तो एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर स्टार सीमेंट के लिए भी। आदित्य बिरला रियल एस्टेट सब्सिडरी बिरला एस्टेट्स का पुणे में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से जो अनुमानित आय बताई जा रही है वो 2500 करोड़ की बताई जा रही है और अलग अलग चरणों में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। तो आज आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं हुडको की। कल आपको याद होगा कि स्टॉक में करीब 3-3.5% की तेजी देखने को मिली थी क्योंकि खबर आ रही थी कि हुडको जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती उसको डेवलप करने के लिए 11,000 करोड़ के लोन देने की बात की जा रही थी। अब हुडको ने इस खबर पर अपनी सफाई भी दी है कि उन्होंने 16 मार्च को APCRDA यानी कि आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये लोन सैंक्शन किया है। और इस तरह की सफाई के बाद हम देख सकते हैं कि आज वापस से हुडको फोकस में रह सकता है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो आज फोकस में रहेंगी।